नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एमसीक्यू विज्ञान आओ विज्ञान सीखे में। देखिए, यहाँ पर कुछ विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें 15 प्रश्नों को एमसीक्यू प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे जो पिछली इन आईएएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस इन सब परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा बोनस प्रश्न है कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। जैसा कि आपको हमारे पैटर्न पता है कि बोनस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो संवेग बराबर सूत्र वैसे भी आपको पता होगा कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो वो कह रहे हैं कि संवेग और वेग अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात, तो संवेग बटे वेग। संवेग को वेग के नीचे लाओगे तो क्या बनेगा, द्रव्यमान। तो क्या राशि प्राप्त होगी, द्रव्यमान। सही आंसर है द्रव्यमान। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। ठीक है, तो हमें 40 डिग्री का मान निकालना है फ़ारेनहाइट में। ये जो प्रश्न है बीपीएससी 2018 में आया था, मैं बताना भूल गया। पहले भी इसके क्वेश्चन 2001 में, और इसका पहला वाला प्रश्न जो था वो एमपीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता था, C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो C का मान 40 डिग्री है, 40/5 बराबर F माइनस 32/9, 5 अट्ठे 40। ये ऊपर जाएगा, 8 9 F माइनस 32, 8 9 72 बराबर F माइनस 32, और F बराबर क्या होगा, 72 प्लस 32 104। इसका सही आंसर है 104। इसी तरह से इस सूत्र से आप हल कर सकते हैं, वैसे तो सबको आता होगा। तो इसका सही आंसर है 104। आप चाहें तो मैं इसको एक बार फिर से हल करके बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब C डिग्री सेल्सियस से मान दिया है तो C की जगह रख देना है क्या, 40। तो 40/5 बराबर F माइनस 32/9। 5 का भाग दो 40 में, कितने बार गया, 8 बार। तो 8 बराबर F माइनस 32/9। 9 का कैची गुणा हो जाएगा, 8 9 72 बराबर F माइनस 32। अब कर लीजिए माइनस प्लस, इस साइड आ जाएगा, 72 प्लस 32 कितना हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही आंसर 104। नेक्स्ट, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। इसका सही आंसर है आयन मंडल। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। ये देखिए, यूपीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आया है, और इसके पहले वाला जो दीर्घ रेडियो तरंगों वाला क्वेश्चन था वो आईएएस 1991 में पूछा गया था। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये सही है। चौथा सही है कि वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं से इन्हें डायरेक्शन मिलता है। दूध है, ये क्वेश्चन देखो यूपीपीएससी 2005 में पूछा गया था। दूध एक पायस होता है, सही आंसर है पायस। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं। एमपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो हमें पता होता है कि फोटोन जो होता है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो परमाणु के ही हिस्से होते हैं। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एमपीपीएससी 1992 का क्वेश्चन है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। ये आईएएस 1997 का क्वेश्चन है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन समूह कहलाते हैं। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है,
फ्लोरीन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, किसे? ठीक है, ये IAS 1997 का क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भापांगार। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा जिस केमिकल का यूज़ किया गया था इनमें से वो था मस्टर्ड गैस, तो इसका सही आंसर है मस्टर्ड गैस। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है, UPPSC 2006 का क्वेश्चन है। तो नील गाय किस कुल में आती है? तो जो नील गाय होती है वो ना तो गाय है, ना बकरी है, ना भेड़ है, वो हिरन होती है। क्या होती है? हिरन की वैरायटी है। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? SSC CGL का क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो DNA हमें मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? IAS 2007 का क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन, टायलिन, पेप्सिन सब जानते हैं। गैस्ट्रिन जो है वह मानव पाचक एंजाइम नहीं होता है। निम्नलिखित में से सब्जियों में से सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाई जाती है? UPPSC 2016 का क्वेश्चन है। तो मिर्च, कुमड़े, मटर, मूली। मिर्च में इन तीनों की तुलना में तो मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है, तो सही आंसर है मिर्च में। ऑन्कोजीन संबंधित है, BPSC 2015 का क्वेश्चन है। ऑन्कोजीन तपेदिक, पीलिया, अंजर, कर्क रोग से। देखो, ऑन्कोजीन जो होते हैं इन्हीं के एक्टिवेट होने से कर्क रोग होता है, या कर्क रोग यानी कि कैंसर। जिसका सही आंसर है कर्क रोग जो है ऑन्कोजीन से संबंधित है। पहला हमारा बोनस क्वेश्चन था कि एनीमोमीटर में निम्नलिखित मापन की। देखो, अब आपको फोटो से समझ में आ गया होगा। छतों पर आपने लगा देखा होगा, इंडिया में तो नहीं लेकिन विदेशों में लगे होते हैं, टावरों पर भी लगे होते हैं। तो आप देखते होंगे कि इस तरह से एक यंत्र लगा होता है। तो ये किसको नापता होगा? हवा को, पवन के वेग को मापने का काम करता है एनीमोमीटर। सही आंसर है पवन का वेग। ऐसा है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती होगी। यदि आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे फेसबुक चैनल को या पेज को फॉलो कर लें, और इसी तरह के बहुत सारे अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस लिंक से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक ये दी हुई है। थैंक यू।